मुस्लिम इलाका है और वहां से ही भीड़ इस गौलीपुरा के ये जो गेट है गौलीपुरा की, वो गेट से ही अंदर आए और यहाँ पे सबसे पहले ये जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस को ये जो पोल है यहाँ पे तिरंगा लहराया जाता है। पहले इस पे हमला बोला गया और उसके बाद ये जो कैमरा था, कैमरा तोड़ा गया, निशान कहीं उनके दर्ज ना हो जाए, उन सभी चीज़ों पर उन लोगों ने टारगेट किया। आगे क्या हुआ ये सब बताएंगे ये गौलीपुरा के रहने वाले लोग। क्या नाम है आपका और उस दिन क्या हुआ था? मेरा नाम प्रकाश उर्फ बापू घाटी यादव है। मैं यादव अहीर समाज का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और वैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता का भाजपा संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उस दिन अचानक में ऐसा भयानक हुआ कि ये सब प्लानिंग जो है, ये प्लानिंग पहले से ही हो चुका था। ये प्लानिंग किसी के नज़र में ना आते हुए शाम को 7 बजे अचानक में ऐसा भयंकर माहौल बन चुका था जो ये गौलीपुरे परिसर के अंदर में 150 से 200 लोग सामने से एंट्री हुई, 50 लोग ऐसे पीछे से आए हुए अचानक में भयानक इधर से नारेबाजी करते हुए घर में घुसो, यहाँ पर ऐसा बोला गया। अगर इस परिवार के बच्चे यादव समाज के उस वक्त अगर नहीं रहते तो शायद ये घटना बहुत ज़ोरदार होने वाली थी। क्या हो सकता था ये बता नहीं सकते। इस रोड के ऊपर में ये है अग्रसन रोड, ये अग्रसन रोड शाम टाकी चौक जाता है। इस रोड के ऊपर में ऑटो डील वालों का इतना ज़ोरदार अतिक्रमण रहता है कि गाड़ी पलटने के लिए भी यहाँ जगह नहीं रहती है। उस दिन 2 से 2.5 के अंदाज में ऑटो डील की पूरी गाड़ियाँ यहाँ से गायब हो चुकी थी। उस दिन एक भी यहाँ गाड़ियाँ नहीं थी और अचानक में जो हमलावरों ने जो हमला किया, यहाँ पुलिस प्रशासन कम से कम 1 घंटे के बाद पहुँचा हुआ है। ज़्यादा कॉल करने के बाद भी पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। हो सकता है 1 घंटे के अंदर में ये घर में क्या इधर महिलाओं की हालत हो सकती थी, ये बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। कैसे वो लोग आए थे, क्या था उनके हाथों में? उनके हाथ में तलवार थी, डंडे थे और गोटे पथरे थे। नारेबाजी लगाते हुए, गाली गुप्तार करते हुए गोटे पथराव चला रहे थे। लोगों ने कैसे सामना किया उन लोगों का? हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे कम से कम 300-400 का मजमा बहुत देर से खड़ा था। यहाँ से पुलिस वालों को भगा रहे थे, यहाँ से शिवाजी पुतले तक के पुलिस वालों को भगा रहे थे। उनके पास एक ही रास्ता बचा था यहाँ से अंदर घुसने का, और ये एरिया पूरा हिंदू, यहाँ से बड़के चौक तक के पूरे हिंदू भरे, और यहाँ से ये लोग गलती से अंदर घुस जा रहे तो पूरे बड़कत चौक तक के जैसे सेड़ के गली में फोड़े, ऐसे पूरा बड़कत चौक तक के फोड़ते हुए जाते थे। ऐसे जैसे हम लोग को यहाँ पे मजमा दिखा, हम यहाँ पे 50-60 जन धीरे धीरे जमना चालू हो गए। अपने पूरे हिंदू भाइयों को बुलाना चालू कर दिया हम लोग ने, और यहाँ पे बैरिकेड लगा के इनको पहले यहाँ पे रोकने की तैयारी चालू कर दी। हम भी खुद डंडे लट लेके सब तैयार हो गए, और सबसे पहले उन लोग वहाँ से हाथ दिखाते हुए सबसे पहले उन लोग ने पथराव चालू करे वहाँ से। तो उनको जैसे जैसे उनके पथराव हो रहे थे, हम वहाँ से उनको उल्टा जवाब दे रहे थे। और वो ऐसे पथराव करते करते एक टाइम तक के बस्ती के अंदर तक के घुसने की कोशिश करी उनने, पर हम लोग ने उनको वापस भगाते हुए ये चौक के वो पार तक के भगाए, भालदापुरा तक के। उसके बाद में पूरी पुलिस फोर्स ने सपोर्ट करके उनको गली गली से मार मार के निकाले। क्या क्या हुआ था उस दिन? ऐसा नहीं है कि वो लोग बाहर के लोग हैं या फिर अदर कहीं और से आए, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यही के लोग हैं, हमारे दिन भर हम उनका चेहरा देखते हैं, ये लोग यही के लोग हैं। और ये 2 बजे से साजिश चालू थी, 2 बजे से इनका ऐसा मामला था कि सब लोग इफ्तारी के बाद में वहाँ पर आओ शिवाजी पुतले पे, और शिवाजी पुतले पे जो मस्जिद में 40 लोग रोज नमाज पढ़ते हैं, उस दिन वहाँ पे 400 लोगों ने नमाज पढ़े। सब प्री प्लान था, ऐसा कुछ नहीं है कि समय पे हुआ, ये सब हुआ, ये सब करे वो सब करे। ये लोग पहले से यही सब साजिश में थे। और यही चौक है जहाँ से यहाँ से लेकर लखड़ा पुल तक के जाते हैं हम लोग। वहाँ पे कम से कम 50 लोग होंगे, और यहाँ पे कम से कम 600-700 का लश्कर था, और उनके हाथ में पूरी तलवारें थी। हमारे सीसीटीवी फुटेज भी है, और बराबर वहाँ पे लक्ष्मी जी की फोटो है, वही तोड़ा गया है। यहाँ पे मोमेडियन लोगों की पूरी गाड़ियाँ रहती। बजरंग बली की फोटो तोड़ी गई, लक्ष्मी जी की फोटो तोड़ी गई। 2 जीसीपी यहाँ गवर्नमेंट का जो काम चालू था, 2 जीसीपी है, उसको प्लास्टिक के पन्नी में पेट्रोल भर के अंगार डाला गया, उनको धड़का दिया गया। ऊपर से इधर से बोतल में पेट्रोल भर के पेट्रोल बम फेंके, और लकड़ियाँ लाके उन्होंने यहाँ जो 300-400 का मजमा और अंदर घुसने की कोशिश की है। उसमें कई पुलिस अधिकारी उसमें घायल हो चुके की बहुत आशंका थी। अगर शायद ये बच्चे अगर थोड़ा सा उनको सपोर्ट नहीं करते तो पुलिस प्रशासन पद अधिकारी उनके बहुत घायल हो सकते हैं। तो वैसे भी डीसीपी साहब का हाथ कुराडी से काटा गया, उसको मारा गया। इस घटना से हम तो ऐसा चाहते हैं हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री
जिसे और प्रशासन से ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि यहाँ तो बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। इसके पहले भी 82-83 के अंदर में यही गौलीपुरा परिसर के अंदर में चंद्रशेखर यादव के चाचा जी थे, वो यहाँ हमारे महापौर थे। उस परेड में दंगा ऐसे ही हुआ था जहाँ कांचों की चादर बिछी हुई थी। मीडिया वालों ने भी सब बताया था उस वक्त। इसके पहले भी साल भर पहले भी यही घटना हुई। जब देखो तब यही टारगेट बनाते हैं। इसके आगे आइए, आपको और दिखाते हैं उस परिवार का दर्द भी आपको दिखाते हैं, जिनका घर तो सेकंड फ्लोर पे था, लेकिन पेट्रोल बम फेंकने की बात कही जा रही है, तमाम बातें कही जा रही हैं। और ये रास्ता जो है गौलीपुरा में ही जाता है। अभी देखिए प्रशासन के लोग आ गए हैं, कह रहे हैं जल्दी करो, लेकिन लोगों का आरोप है कि जिस वक्त पत्थरबाजी शुरू हुई उस वक्त प्रशासन के लोग नहीं आए थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आप भी इसी मोहल्ले से हैं? बिल्कुल, मैं यहीं से हूँ और यही मोहल्ले के हूँ। हमारे घरों में घुसा गया है, लेडीजों पे गंदियाँ गाली दी गई है, पत्थरों से मारा गया है। हमारी सुरक्षा के लिए ना पुलिस भी उस समय थी। हमारे गौली लोगों के बूढ़े से बच्चे, छोटे बच्चे से लगे बड़े लोगों ने यहाँ पर हमारे घरों में घुसा गया, उन्होंने हमारी जान बचाई है। और हम ये चाहते जितने लोग पकड़े गए हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाए, यहाँ तक कि योगी जी का बुलडोजर यहाँ लाई जाए। हमको प्रशासन से ये चाहिए। भाई आप लोगों के तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, लेकिन आप लोगों की जुबान पे योगी आदित्यनाथ क्यों है? क्यों चाहिए योगी आदित्यनाथ? सर, योगी जी का काम वैसा है, वर्किंग वैसी है, तो मैं भी देवेंद्र फडणवीस से यही बोलूँगा कि जो योगी जी वहाँ बुलडोजर चला रहे हैं तो सेम कार्रवाई देवेंद्र फडणवीस जी ने भी यही कार्रवाई यहाँ करनी चाहिए, ताकि दोबारा ये घटना ना हो। और इन लोगों को सबक देना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया जाएगा तो कल आने वाले दिनों में बहुत बड़ी घटना हो सकती है। आने वाली पीढ़ी में बहुत तकलीफ के काम है। ये जल्द से जल्द प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई होना ही चाहिए और बुलडोजर चलना चाहिए। योगी जी ने जैसा काम करके दिखाया वैसा हमारे माननीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाना चाहिए। यही अपेक्षा रखते हुए हम आपके रखते हर घरों से एक एक कोई निकाला जाए, जो जिन्होंने करे, जिस थाली में खाते हैं ये लोग उसी में छेद करते हैं। यहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है, महिला निकल नहीं सकती, इस रोड से उस साइड नहीं जा सकती। उस दिन यहाँ अतिक्रमण नहीं था, क्यों नहीं था? कुछ सोचे समझिस थी, इसीलिए था ना। ये इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आ गए उसी दिन? अच्छा हुआ कि समय के ऊपर में हमारे यहाँ के जेंट्स लोग थे, जहाँ के बच्चे बूढ़े सब एक साथ होकर एक किए गया। तो हमारे ही लोग मिले क्या? इनको हिंदू लोग ही मिले क्या? बाकी मुस्लिम लोगों के क्यों नहीं किया गया? इन लोगों ने सब चीजें पहले से सोच के रखे थे। जब 1:30-2 बजे के समय इनकी जब नमाज हुई, इन लोग पहले शिवाजी पुतले पे सब जमा हुए थे, तब पुलिस वालों ने इनको भगा दिए थे। इन लोगों की जब से ही प्लानिंग चल रही थी सब जमा करना, इनने बम पेट्रोल बम वगैरह सब इनने सब बना के रखे थे। और जैसे ही इनका जब अफ्तारी का टाइम हुआ, पूरी दुकानें लाइन से बंद होगी, इतनी स्पीड में बंद होगी जिसकी कोई हद नहीं। पूरा यहाँ पे सन्नाटा छा गया और पूरे जैसे ही नमाज हुई पूरे जाके शिवाजी पुतले पे जमा हो गए। वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पे वो सब हुआ, उधर में से बंद कर दिए सब रास्ता, उनको जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पे सब जमा हो गए, यहाँ से ईंटें पत्थरे फेंक रहे, ये गिर गया, ये हमारे दोस्त वगैरह रहते, इनके घर में घुस गए। उनके घर में सिर्फ उसकी मम्मी थी, वो तो अच्छा उन्होंने गेट लगा दिए, वो अंदर रहे वगैरह सेफ थे। बाकी घरों में घुस रहे, तमाशे कर रहे, ईंटें फेंक रहे, पेट्रोल बम तक के फेंक रहे। यहाँ पे पूरी कांचे की बोतल पड़ी थी। मेरे कुछ दोस्तों के भी सर पे वगैरह लगा, वो भी बाहर से आए थे हमारे लिए, हमारे एरिया की रक्षा के लिए, जिनके तरफ में कुछ नहीं हुआ है। इनके तरफ के बहुत से बाहर से आए थे। हमारे भी एरिया के इधर जो पीछे रहते, इधर के भी बहुत से लोग थे जो स्कार्फ बांध के वगैरह ये सब काम कर रहे थे। बाकी वही है, इनका जब जो भी हुआ वो पहले से प्लानिंग था, पहले से सब कुछ था कि इनको ऐसा कुछ करना ही है, वो इनका वो था मुद्दा। तो ये जो पूरा जो अब ये जो गौली परिवार सब रहते हैं यहाँ पर, वो चारों तरफ से मुसलमानों का भी इलाका है, आप लोग बीच में हैं। कितने परिवार हैं आप लोग? हम 200-150 लोगों का परिवार है यहाँ। आप लोगों ने मुकाबला किया डट के? बहुत डट के मुकाबला किया। और यादव लोगों ने, जो मुस्लिम जो है आजू बाजू जितने मुस्लिम लोगों हैं, हम लोगों ने चारों तरफ से इन लोगों को भगाया गया। जिस तरीके से हमको भगाना था, चाहे फिर वो मारपीट हो, चाहे फिर वो डंडे हो, चाहे वो लाठी हो, हमने उनका हर चीज़ ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। और अभी नागपुर नहीं पूरे महाराष्ट्र के हिंदू समाज सिर्फ नागपुर में बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और जब तक कि हिंदू समाज शांत है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू समाज भी अपने एक्शन में आ जाएगा और सब जाग के इनके ऊपर डबल से हमला होगा। अब इसके बाद में सहन करने वाला नहीं है।
हिंदू समाज को मजबूर कर रहे हैं कि रोड पे उतरने के लिए, लेकिन ये जल्दी से जल्दी यहाँ से हमारी एक ही अपेक्षा है कि ऑटो डील यहाँ से पूरा बंद करने को ना। ऑटो डील वालों ने बहुत यहाँ पर कंटेस्टेंट करके रखा है, यहाँ गाड़ी आने जाने के लिए, पैदल चलने वाले के भी लिए, लेडीजों के लिए रास्ता नहीं तो आप लोगों को लग रहा है कि ये सब सुनियोजित तरीके से हुआ था? इधर पेट्रोल, इधर इधर यहाँ आसपास इस इलाके में घुस गए थे दंगाई सब? हाँ, यहाँ आए थे, यहाँ तक आए थे और घरों में घुसो। ये घर में घुसे, ईंटें पत्थरे फेंके, गेट वेट पे लाते मारे, लेकिन फिर वो उनको कैसे भी हमने बाहर निकाले। इधर से पीछे से आके हम सब दोस्तों ने उनको बाहर निकाले। ये हमारे दोस्त का ही घर है, यहाँ पे ईंटें पत्थरे देखो, ये पूरे पत्थर ईंटें जो है वो वहाँ से फेंके गई हुई है। ये सब पत्थर, ये सब उन्हीं लोगों के? उन्हीं के पत्थर है और बजरंग बली के यहाँ बजरंग बली की मूर्ति ये तोड़े हुए, ये बजरंग बली मूर्ति। अच्छा, ये मूर्ति भी तोड़ी? मूर्ति भी थी यहाँ पर लगी हुई, ये भी एक तोड़ा गया है। यहाँ पे मूर्ति थी? ये फ्रेम में कांच, ये फ्रेम का कांच टूटा हुआ है। ये फ्रेम देखो, उसका पूरा कांच टूटा हुआ है। यहाँ पे हर बार गाड़ियाँ रहती है। के घर पे टक के घुसे वो हमले के लिए, इतने मतलब वो पत्थरबाजी हुई, इतना सब कुछ हुआ। अगर घुस जाते, नुकसान होता तो हिंदू लोगों का कहाँ जाते, कहाँ रहते? घरों में घुसते, हत्या, मतलब उन लोगों के भाला चाकू सब लेके घुसे थे उन लोग अंदर। मतलब वो डर का, मतलब उनको कोई वो ही नहीं था, डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सब मतलब बिंदास घुस रहे सबको, मतलब कोई नाम की डर नहीं। और ऐसा अटैक किए, और ऐसा नहीं कि हम लोग अकेले थे, हमारे साथ में पूरा गौलीपुरा था, यहाँ के लोग थे, फ्लैट के लोग थे, वो थे। मतलब यहाँ से अगर वो लोग यहाँ से छूटे रहते ना, तो यहाँ से लकड़ा पुल तक के वो लोग पूरा हंगामा करते हुए गए रहते। और ये सब प्री प्लान था, क्योंकि वो जो रोड देख रहे हैं आप, वो देखो, वो आशा है, ऑटो डील वगैरह, वहाँ पे रोज कम से कम 200 से 400 गाड़ियाँ रहती है। और वहाँ पे उस दिन और आज भी एक भी गाड़ियाँ नहीं, मतलब ये लोग पहले से सोच के थे इधर में इनकी। और ये लोग जब दंगा करने आए थे, जो बाहर से लोग आए थे, उनकी वो होम टेक्सटाइल लिखा है ना, वहाँ पे कम से कम 30-35 गाड़ियाँ खड़ी थी। हम लोगों को तब पता नहीं था क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि हमने कुछ सोचा नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। जब यहाँ पे वो लड़के लोग यहाँ से आ रहे थे, मोमेडियन लड़के थे पूरे, वो कोई और कुछ नहीं थे उसमें, सिर्फ मोमेडियन लड़के थे। वो लोग जब यहाँ से आ रहे थे, यहाँ से गाड़ियाँ ले लेके जा रहे थे, और वो लोग यही चिल्ला रहे थे, मतलब जो भी उनका यही प्लान था पहले से कि उनको दंगा करना है, और यहाँ से घुस के वही जैसा तोड़फोड़ वहाँ पे किए वैसे यहाँ पे करना था उनको, पर हमने होने नहीं दिया वो चीज़। हमने चलते हैं, एक परिवार ऐसा है जहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 से 15 दंगाई उस परिवार के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ पर जो है किसी तरीके से गौली क्षेत्र के लोगों ने जो है, गौलीपुरा के जो रहने वाले यादव हैं, उन लोगों ने बचाया। दरअसल ये जो खबर है, जो हमारी पड़ताल है, वो यूपी के लोग भी बहुत अच्छे तरीके से देखें कि जब कोई हमला करता है, यादव कैसे डटकर मुकाबला करता है। और ये यादव समाज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सियासत में उनके नेता कुछ भी कहें, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, जब एकता की बात आती है, तो वो एक होकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये यहाँ तक आ गए थे दंगाई? यहाँ तक आने के बावजूद यादव लोगों के साथ में यहाँ सब यादव भी है, और यादव परिवार के साथ में पूरा मित्र परिवार ये परिसर का जुड़ा हुआ है। यहाँ सब एक में से मिलजुल के रहते हैं, और एक में एक वक्त आया तो सब एक हो जाते हैं। यहाँ पूरा गौलीपुरा मित्र परिवार ये कहा गया है, सभी मित्र लोग हैं, इनका भी बहुत साथ रहा है यहाँ का। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर इसको पता है, यहाँ पर चढ़ गए थे। कहाँ यहाँ चढ़े थे नहीं लोग? आप क्या नाम है आपका? सागर रहीर। सागर रहीर। तो यहीं के रहने वाले हैं कि कहीं से आए? नहीं, यहीं के रहने वाले। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? कुछ नहीं हुआ, वो रात में आए, पत्थर फेंके, 2 लोग ऊपर चढ़े थे। ये बच्चों ने खींच के निकाले बच्चों ने। ये लोगों ने, किन बच्चों ने निकाला? इन लोगों ने? ये पूरे मित्र परिवार। अच्छा, पुलिस प्रशासन बाद में आया गया। ये बच्चे थे हमारे गौलियों के, छोटे से बड़ा बच्चा। इन लोगों ने यहाँ पर मुकाबला करा, और यहाँ उन लोगों को खींच के निकाला गया, और वो मैदान में 2 जन को पकड़ के बहुत मारा गया है। आप अकेले थी? अब अकेले थे, मेरी 2 बच्ची थी और मैं थी, बस कोई नहीं था। यहाँ पे आए थे, बहुत तोड़ फोड़ कर। कितने लोग थे? वो 4-5 थे। वो चेहरा समझ में नहीं आया, बांधे थे वो। हाँ, वो समझ में नहीं आया था बस। उसके बाद आपने क्या पुलिस को कॉल किया या इन लोगों को कॉल? तो घबरा गए थे ना, फिर पुलिस आई थी, फिर वो, हाँ, फिर इन लोग ने पकड़ के उनको लेके गए थे। बोले भाभी घबरा गई, इसलिए उनको लेके गए थे। ये सब, बस। थैंक यू। ठीक है, तो ये स्थिति आप देखिए कि कैसे अंदर जो कॉलोनी के अंदर जो मकान हैं, जो यादव परिवार जो रहते हैं महाराष्ट्र के नागपुर में, उन परिवारों को कैसे टारगेट किया गया,
और यहाँ पे अगर बाकी जो यादव जो परिवार रहते अगर उन लोगों ने मुकाबला न किया होता तो जाहिर तौर पे इस मोहल्ले में जान भी जाने की संभावनाएं बन रही थी। दरअसल शाम का वक्त था, लोग अपने दुकानों पर थे, अपने काम पर थे, जिसके कारण घर पे जो है घर पे मर्द नहीं थे, बच्चे थे, महिलाएं थे, जिसका फायदा दंगाइयों ने उठा लिया। दंगाइयों की कोई शक्ल नहीं होती है, दंगाई कौन थे ये तो जांच का विषय है, प्रशासन पता करे कि वो कौन थे, चेहरा बंधा हुआ था। लेकिन ये हिंदू परिवार है ये और यादव परिवार हैं। आप थी उस वक्त? ये आग उसी दिन की है? हाँ, ये उस दिन की है आग। ये आग उसी कौन लगाया था यहाँ पर आग? वो वहाँ से बहुत 2 4 10 12 जन लड़के आए थे, उन लोगों ने लगाए थे। हमारे को डर है बहुत इसका अला, अब हम क्या करेंगे? उसको भी हमारी ये हो ना, ये से यहाँ तक आए बच्चे हमारे छोटे छोटे। घर में भी घुसने की कोशिश थे ना, ये दरवाजा ढकल दिए थे ना, तो हमने जोर से पकड़ के लगा के रखे थे, फिर बहुत जोर से लगाए थे दरवाजा, बहुत बड़ा हो गया था ये, यहाँ तक वो वहाँ तक घुसे थे। हाँ, हमारे घर को जेंट्स कोई नहीं है। ये उस दिन मतलब इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर भी आग लगाने की कोशिश की गई, घर में घुसने की कोशिश की गई। पत्थर मारे ना, इसके ऊपर पत्थर जमा है, सब बहुत बड़े बड़े ईंटें जमा है। अभी भी ईंट है? हाँ है ना, अभी भी रखी है ना उसके ऊपर ईंटें। देखें तो ये घर में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये जो घर है, बाहर से ही पत्थर फेंकने की कोशिश की गई इनके घर में, और इस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से लोगों पर निशाना बनाया जाए, चोटिल किया जाए, उनको टारगेट किया जाए। और ये सभी जो यादव परिवार हैं उनमें यूनिटी थी, डट कर मुकाबला भी किया गया इधर से, जिसके कारण अच्छा ये बहुत भयंकर कंडीशन हुई। यहाँ पे गाड़ियाँ भी फोड़ी गई है, तुरंत हम आए, नहीं तो ये आगे वाली भी गाड़ियाँ फूट सकती थी, लेकिन हम उसी दौरान फक्त से आ गए और इन लोगों को भगाया गया हमारे मतलब भाई बंधुओं ने। और बहुत ज़्यादा कंडीशन बिगड़ गई थी, अगर नहीं आते, मौजूद नहीं होते समय पे, तो समय के दौरान वो आगे तक के जाते, फिर वहाँ पे गाय भैंस है, सब है। तो आप लोग भी यहाँ पर थी क्या? क्या नाम है आपका, पहले बताइए। नीता राजेश पालवे। तो क्या योगी का नाम क्यों ले रही हैं आप लोग? आपके सीएम तो देवेंद्र फडणवीस है। अभी तक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, ये इसको नागपुर का अमन की शांति वैसा बोलते ना, तो अब जैसा पहले था नागपुर शहर शांति का, वैसा ही होना हमको अभी। तो आप लोगों ने उस दिन क्या देखा था यहाँ पे? सर बोलते तो माहौल तो दोपहर में हुआ था बोलना, पर हम लोग अलर्ट नहीं थे। और उसके बाद में हमारे इधर के बच्चे लोग हैं कि हम लोगों को बहुत सपोर्ट करे, बल्कि वहाँ से मजमा बहुत आया, हमारे इधर के बच्चे लोग इतना नहीं थे, पर इन लोगों ने पूरा मजमा संभाल लिए। मालूम नहीं हमारा क्या हाल होता, तो यहाँ तक आ गए थे, इनके कारण ही हम बचे। हम तो हमारे गौलीपुरे के बच्चे का बहुत आभार मानते, उनके कारण ही हम बचे, नहीं तो मालूम नहीं हम तो हमारे घर में घुस जाते। अगर वो लोग नहीं रहते तो आज हम लोग नहीं बचे, क्योंकि एकदम इंसिडेंट हुआ जो हुआ था, पत्थरबाजी, पेट्रोल और क्या क्या हुआ था, जलाया, सब कुछ किए, तो हम लोग उन लोगों के कारण ही बचे। तो हमें यही चाहते हैं कि बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और जितना भी नुकसान हुआ है सब भरपाई हमें चाहिए, क्योंकि ये एकदम इंस्टेंट हुआ, तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि क्या होना। हमारे घर में जेंट्स लोग भी नहीं थे, हमारे एरिया के जो बच्चे हैं, जो भैया लोग हैं, उन लोग इतना सपोर्ट किए कि हम लोग आज बचे हैं, नहीं तो आज हमारा बहुत बेकार हाल होता। हम लोग तो उनका धन्यवाद करते हैं कि उन लोग की वजह से आज हम लोग सही सलामत है। बहुत बहुत धन्यवाद है उन्हीं लोगों का। बस हमें और बहुत कार्रवाई बहुत अच्छे से चाहिए अभी। आप लोग भी यादव हैं? अखिलेश अच्छा, आप लोग यादव नहीं है? अच्छा, मराठा है, मराठा परिवार है ये। लेकिन ये इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो गौलीपुरा में जो रहने वाले अहिर जाति के लोग हैं, यादव परिवार के लोग हैं, उन लोगों ने परिवारों को प्रोटेक्ट किया। आप मुझे बताइए कि अखिलेश यादव भी तो नेता हैं आप लोगों के, वो तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की ने करवाया, ये करवाया, वो करवाया। नहीं ना, अखिलेश यादव कोई काम की नहीं है। तो आगे भी हुआ था ये सब? यहाँ आपके घर पे भी हमला हुआ? यहाँ तक आए थे। यहाँ तक आए थे? हाँ हाँ। कितने लोग थे? वो होंगे 101 लोग होंगे। 100 लोग? बड़े बड़े पत्थर वगैरह मारे और तलवार वगैरह लेकर आए थे। यहाँ 100 लोग आ गए थे? हाँ हाँ, नहीं वहाँ तक आए थे, वो कॉर्नर तक यहाँ से, हाँ घुस गए थे अंदर। क्या कहना है आपको सरकार से? जिन्होंने पत्थर वगैरह मारे, बहुत सख्ती चलना चाहिए उन पे, तो हाँ तो ये इस तरीके से जो शहरों में ऐसे ही मकान होते हैं
छोटी छोटी जगहों पे मकान बने होते हैं और आप देखिए कि यहाँ पे लोग आ गए, लोगों ने टारगेट किया। हालांकि गौलीपुरा के लोगों ने पूरी तरीके से उन्हें बचाने की कोशिश की और ये भी तय करने की कोशिश की कि किसी की जान न जाए, किसी को चोट न लगे, और मुकाबला करके उन्हें जो है यहाँ से खदेड़ने का काम किया। दंगाइयों को खदेड़ा है दरअसल गौलीपुरा के लोगों ने। क्या हो रहा था वहाँ पे शाम में 17 मार्च को? पूरे यानी यहाँ तक आ गए और पत्थर वगैरह मार रहे, घर में घुस रहे, दरवाजे ठोक रहे पूरे। हम भी यादव हैं। हाँ, अकेले रहते हम लोग, अकेली हूँ मैं लेडीज। पूरे यहाँ तक पत्थर वगैरह उनके आ रहे, पूरे यहाँ तक घुस गए थे। अखिलेश यादव जो है यूपी में पत्थरबाजों का बहुत साथ निभा रहे हैं। अब आप लोग भी यादव हैं तो कुछ बताइए ताकि यूपी के लोग भी समझ पाएं आप लोग क्या सोच रहे हैं। अब क्या सोचे, हमारी ये हो ना, आपके अपने बाप का नहीं हुआ तो वो कहाँ किसी का होने वाला है। जो बात सही है सही है, बस ये अकेले रहते। आज यादव लोगों के आने बच्चों के और इन लोगों के कारण ही लेडीज, अकेली लेडीज सेफ रही। दरवाजे ठोक रहे जिसके घरों में कोई नहीं। आज लेडीजों को कितनी है उनके कारण। आप इस मोहल्ले की झांसी की रानी लग रही हैं। की रानी नहीं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। सबके लिए सुरक्षा चाहिए, सब लेडीजों के लिए। सब जेंट्स लोग बच्चे अपने प्राइवेट कामों पे चले जाते हैं तो घर में इनके लोगों की सुरक्षा कौन करे? ये लेडीजों की सुरक्षा कौन करे? हमारे को तो ये होना स्पोर्ट कुछ ये करके हमारी सुरक्षा, हम कहाँ जाएंगे? ये भी अकेले रहते, ये भी है, बच्चे वगैरह सब डर गए। हमारे छोटे बच्चे खाना भी नहीं खा रहे तो बच्चे अभी बहुत डर गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। अब वो बयान चर्चा में है क्या दंगे के बाद यहाँ पर? हिंदू एकता होना चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे, ये बात सही है। सबको भाई जितने भी हिंदू एकता बनाए रखे ताकि ऐसा कभी और हादसा हो सके इस तरह। तो इस दरमियान सभी भाई लोग इकट्ठा खड़े रहे और सतर्क रहे। आगे भी हो सकता है क्योंकि इनके खत्म नहीं हो पा रहा है। अभी इसके पहले भी 2 बार हो चुका है, अभी ये तीसरी बार है। तो ये वॉर्न है, हिंदू एकता, हिंदू को जागो, हिंदू भाईचारा होना चाहिए। जैसे क्या कहना है? आपका नाम क्या है? नीलेश तीर्थकर। अच्छा, आप थे वहाँ पे? हम यही थे, हमारा पूरा परिवार था, पूरे मोहल्ले के लोग थे, सभी को यहाँ तकलीफ हुई है और हम सतर्क नहीं थे। सतर्क न रहते हुए ये हुआ है, जो कि हमारी गाड़ियों की तोड़ फोड़, छोटे छोटे बच्चे थे वो भागने लग गए, यहाँ तक घुस गए थे सब। ये आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन ने दक्षता लेनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को हमारे मोहल्ले के लोगों ने प्रोटेक्शन दिया। पुलिस को आपके मोहल्ले? हमारे मोहल्ले के लड़कों ने प्रोटेक्शन दिया, ये सबसे बड़ी बात है। जो कि पुलिस के भरोसे हम लोग रहते, जो कि पुलिस को हमारे लड़कों ने प्रोटेक्शन दिया यहाँ पर हमारे मोहल्ले में।